आओ भाई ना राइट ना। बहुत लोग पूछ रहे थे लास्ट टाइम आओ भाई ना राइट ना का मतलब क्या है। वेल आओ भाई ना राइट ना इज अ बरमपुरिया colloquial term that asks और सब ठीक है। तो या आई एम अ बरमपुरिया, आई एम अ प्राउड बरमपुरिया एंड दैट इज़ वाई मैं ये कैच फ्रेज यूज़ करता हूँ बिकॉज इट्स अमेजिंग, इट्स एन इमोशन। ये एक इमोशन है गाइस, ट्रस्ट मी। वेल अब है ना राइट ना। ना कुछ भी राइट नहीं है। you'll know why। यार यार ये ये बाल ना, ये बाल बड़े ही तंग करते हैं। आज बांध के ही रहूँगा। देखो यूजुअली तो मैंने सिर्फ कुछ वीडियोस में देखा है लड़कियों को बांधते हुए, रियल लाइफ में भी देखा है, बट आई हैव ज़ीरो आइडिया हाउ टू टाई। बट लूजली मैंने टाई कर लिया। अब चलो मुद्दे पे आते हैं। मैंने ये जो बाल टाई किया ये मैंने वीडियो पे डाला, इसके लिए इंस्टाग्राम पे कुछ लोग हैं जिनका कुछ प्रजाति है जिस प्रजाति को हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स, उनको 50 मिलियन लाइक्स मिल जाते हैं। अब देखो इन्फ्लुएंसर्स का काम क्या होता है। इन्फ्लुएंसर वो प्रजाति के होते हैं जिनको लगता है दुनिया उनको फॉलो करे तभी जाके उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आई मीन सीरियसली, तुम लोग इन्फ्लुएंसर्स नहीं, तुम लोग इन्फ्लुएंजा हो। इन्फ्लुएंजा 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 द डिजीज, जो ये होता है इन्फ्लुएंजा। सॉरी दैट वाज डिस्गस्टिंग। जस्ट लाइक दैट यू गाइज आर डिस्गस्टिंग। आई मीन हर कोई आजकल इन्फ्लुएंसर बने फिर रहा है। 10 पोस्ट डाल दिए, 100 लाइक्स मिल गए, बस ओ माई गॉड आई एम इन्फ्लुएंजा। यू आर इन्फ्लुएंजा डिजीज, तुम एक बीमारी हो। हर किसी को पड़ी है भाई। और इन्फ्लुएंसर्स का काम क्या होता है, दे वांट टू गाइड पीपल। चाहे तुम सही हो गलत हो, नोबडी केयर्स। इन्फ्लुएंसर अगर बोल दिया तो भाई तुम्हें करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मतलब करना पड़ेगा। एंड गेस व्हाट, लोग करते भी हैं। ये इन्फ्लुएंसर ऐसी प्रजाति के आदमी है, आई मीन आदमी नहीं, आदमी तो नहीं बोल सकते भाई इन लोगों को। इन्फ्लुएंसर एक प्रजाति है, लेट्स जस्ट गो विद दैट। इन्फ्लुएंसर ऐसी प्रजाति है जो खाने से पहले, टट्टी जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले लाइव में आके हेलो गाइस, आई मीन लेट्स डू इट विद द फोन, मोर फील ना। ओके, hello guys, I wonder should I eat a veg mayonnaise sandwich or a pizza? Keto diet पे हूँ मैं, you know how hot I am nowadays। ये बकचोदी ना नहीं चलेगी। और फॉलोअर्स लिखते भी हैं कि भाई कीटो डाइट की पिज़्ज़ा खाओ, हमारी हवस के लिए तुम अपना डाइट फक अप कर दो, नोबडी केयर्स। तुम अपनी टेस्ट की कुर्बानी दे दो, कुछ भी करो। बट या यू गेट द पॉइंट। ऑल्सो हेलो गाइस, मुझे ना 3 दिन से बहुत टट्टी लग रही है, बट आप लोग मना कर रहे इसीलिए मैं बंद करके रखी हूँ। कैन आई प्लीज गो नाउ? ओ माय गॉड राहुल, तुम मेरा सबसे बेस्ट फॉलोअर हो, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी गो। ये इस तरह की बकचोदी भाई 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 क्यों क्यों? ये बकचोदी ने ही एक बीमारी है। ये सिम्टम्स बेसिकली एक मेंटल असाइलम के वहाँ बहुत अच्छे से फिट आएगी। किसी पागल खाने में ना तुम लोग बहुत अच्छे फिट आओगे। एंड ये पागलपन ही है भाई। तुम आई एम प्रीटी श्योर अगर कोई साइकोथेरेपिस्ट इसको देखे तो ये कोई ना कोई कैटेगरी में इसको तो डेफिनेटली जाने देगा। स्पेशली अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के साथ हम इसको अच्छे से एसोशिएट कर सकते हैं। आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, ये इन्फ्लुएंसर्स करते क्या है? खाते पीते सोते उठते नहाते, कुछ भी वक्त नहाते नहीं, वो तो कहीं और ही डालते हैं। कोई भी वक्त जस्ट क्लिक अ सेल्फी और समथिंग एंड पुट इट ऑन इंस्टा और समवेयर, बस बस बस। इसलिए मैंने ना एक चीज़ अपने लाइफ में की है कि लकीली मैंने खुद को कभी इन्फ्लुएंसर नहीं बताया। आई जस्ट सेड कि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ एंड ऑनेस्टली आई लव टेलिंग स्टोरीज एंड आई लव शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग। सो दैट्स ऑल आई डू। स्टोरीज बताओ एंड दैट्स इट। आई एम अ स्टोरी टेलर। तुम्हें अच्छा लगे स्टोरी सुनो, अच्छा नहीं लगा प्लीज़ मूव ऑन, आई हैव नो इश्यूज़। यू वांट टू फॉलो मी, गो अहेड फॉलो मी। मैं अपनी इनसिक्योरिटीज़, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस सब कुछ बताता हूँ, बट आई डोंट आस्क यू टू फॉलो मी रिजिडली। आई मीन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि भाई अगर सर्किट बोर्ड है उसमें हाथ मत डालो, वो करंट शॉक देगा। दैट्स समथिंग यू हैव टू फॉलो, कोई भी बोले।
लॉजिकल है, बट इलॉजिकल चीज़ है कि अगर मैं आज कपकेक खा रहा हूँ तो तुम्हें भी कपकेक खाना है। नो, इट मेक्स नो सेंस, राइट? ये इन्फ्लुएंसर्स इसी पे जीते हैं भाई, तुम लोगों की अटेंशन पे। इस बीमारी का एक मस्त सॉल्यूशन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हर किसी ने सुना है, राइट? और हमें कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को अटेंशन देना बंद करो, प्रिवेंशन इज़ ऑलरेडी डन। प्रिवेंट हो गया, डिजीज़ की टेंशन और नहीं है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट? राइट? अटेंशन देना बंद करो और इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट बंद हो जाएगा। ये कुछ भी प्रमोट करते हैं, बेटिंग साइट से लेके कुछ भी, लिटरली कुछ भी। आई मीन आईफोन चोरी किया हुआ आईफोन का माल खरीद लो, 12,000 में मिल रहा है, ये मिल रहा है, चाहे वो चाइना का ही क्यों ना हो, फक्ड अप क्यों ना हो जाए तुम्हारा एक दिन में ही। नोबडी केयर्स, उनको बस अपने स्पॉन्सर से, ब्रांड प्रमोशन से मतलब है, नथिंग एल्स। और ये जो बार बार एड्स आते रहते हैं ना इंस्टाग्राम पे कि तुम्हारे ऐसे 100 रुपये दे दो, हम फॉलोअर्स बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनका भी मार्केट करना होगा हमें बंद। यार इतनी सारी बकचोदी चल रही है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी टॉक्सिसिटी। कोई एक यूट्यूबर को ये लोग पसंद नहीं करते, कुछ एक उनके साथ पर्सनल झगड़ा है, एंड गेस व्हाट, प्लीज बैन दिस यूट्यूबर। क्यों भाई, तुम्हें पसंद नहीं आया? नोबडी केयर्स, ओके, आई मीन तुम्हें पसंद नहीं आया, ठीक है, ओके, यू पुट योर ओपिनियन अप, बट इट डजेंट हैव टू बी कि सारे लोग डिसलाइक करें। नो, इट डजेंट हैव टू बी। आई मीन देयर आर सम यूट्यूबर्स जिनके कंटेंट मुझे बहुत ही क्रिंजी लगते हैं, बट आई डोंट से कि यू शुड हेट देम। नो, राइट? इट मेक्स नो सेंस। एंड एट द सेम टाइम हम लाइक, तुम लोग हो कौन जिसकी बात हम सुने? तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तुम योगा एक्सपर्ट हो, क्या हो? क्या खाना है, नहीं खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, नहीं करनी है, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? 10 पोस्ट के पहले तुम एक आम इंसान थे हमारी तरह। वाई शुड आई फॉलो यू? वॉट इज योर एक्सपीरियंस? हाँ, आई एग्री, रॉबिन शर्मा फॉलो करो, बंदे का 35 साल का एक्सपीरियंस होगा कम से कम। आई मीन मुझे तो लगता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फैक्ट्स। जय शेट्टी को फॉलो करो, विद्युत जामवाल के ट्रेनिंग्स फॉलो करो। आई मीन उन लोगों का एक्सपीरियंस है, वो लोग डिस्क्लेमर डालते हैं और दे एक्सप्लेन इट वेरी ब्यूटिफुली। गौर गोपाल दास को ही फॉलो कर लो, सदगुरु को ही फॉलो कर लो। आई एम नॉट बीइंग राइट नाउ कुछ लोग आएंगे बोलेंगे, ओ गेस व्हाट, ये सदगुरु को फॉलो करता है, ओ माय गॉड, ये आरएसएस का है, ये है, वो है। नो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। आई एम सेइंग जस्ट आउट ऑफ कंपैशन फॉर यू गाइज, बिकॉज यू सी, यू आर लाइक माई फैमिली एंड आई टेल यू समथिंग। मैंने फॉलो किया है उन्हें, उनकी बहुत ही छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे अपनी खुद की लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। देखो, हम अभी अभी नए नए आए हैं, उन लोगों का बहुत एक्सपीरियंस है। अगर उस एक्सपीरियंस से हम कुछ सीख सकते हैं तो दैट्स ग्रेट, राइट? हमें हर दिन गलती करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने क्या गलती की उससे हम सीख सकते हैं। इज़न्ट दैट अ बेटर एंड स्मार्ट चॉइस? एग्जैक्टली। तो ये इन्फ्लुएंसर की बीमारी के रिस्पॉन्सिबल हम भी कुछ हैं। बिकॉज यू सी, अगर एक इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया इस चीज़ को हेट करो, ये चीज़ खाना बंद करो, ये चीज़ बंद कर दो, हम मान लेते हैं पागलों की तरह। मे बी बिकॉज हम उसके ब्यूटी पे पागल हैं, मे बी बिकॉज हम उसके बात करने के तरीके पे पागल है, मे बी बिकॉज सम वे ऑफ सेडक्शन। ओके, हाँ, मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा, सेडक्शन, बिकॉज यू आर एक्चुअली इन्फैचुएटेड विद दैट पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर फॉर सम रीज़न। तुम अगर किसी को बिना लॉजिक के देख रहे हो, बिना लॉजिक के फॉलो कर रहे हो, बिना लॉजिक और रीजनिंग के, हल्का सा भी लॉजिक और रीजनिंग नहीं है, बेसिक लॉजिक रीजनिंग नहीं है, तुम फॉलो कर रहे हो, ये किसके साथ होता है? 14-15 साल के पहले पहले प्यार में ये सब होता है, ठीक है? एंड दैट वी कॉल इन्फैचुएशन। एंड these influencers have this art of seduction. They know this art of seduction, अच्छी अच्छी बातें करके या फिर प्यारी प्यारी चीज़ें दिखा के। रियल लाइफ में देखो, ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम कोई गाली नहीं देता, बट रियल लाइफ में MCBC से लेकर सब गाली देते हैं, और वो बाद में उनका चिट्ठा खोलता है एंड एक्सपोज वीडियो शुरू हो जाता है। दिस इज़ अ ट्रुथ। देखो, मैं कभी गाली नहीं देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं गाली देता हूँ, बस मुझे पसंद नहीं है कैमरा के सामने आप सबको भी वो मतलब दिखाऊँ कि मैं गाली देता हूँ। इससे आप लोग कहीं इंस्पायर होके आप गाली देना ना सीख लो। देखो, मैं पूरा फक्ड अप हो चुका हूँ, ठीक है? आई एम अ बिट मेस्ड अप, आई नो, आई अंडरस्टैंड। मैंने गाली देना सीख लिया बहुत यंग एज से एंड मेरी आदत बन चुकी है। इट डजेंट हैव टू बी योर्स टू। गाली देना इज़ नेवर कूल। देयर इज़ ऑलवेज अ ब्यूटिफुल वर्ड टू डिस्क्राइब ए पर्टिकुलर थिंग, ट्रस्ट मी। बट गाली देना ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को लिटरली देखो,
in real life. They are not that beautiful and they are not that good as a person or anything. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ गाइज, ट्रस्ट मी, आई हैव मेट इन्फ्लुएंसर्स, आई हैव मेट दिस पीपल, आई नो दिस पीपल जो इन्फ्लुएंसर का टैग लगा के घूम रहे हैं लेकिन रियल लाइफ में दे आर शिटी पर्सन्स, शिटी शिटी शिट 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 शिटी पर्सन्स. बट क्या ही कर सकते हैं, वी कैन डू एनीथिंग. बट या डेफिनेटली एक चीज़ कर सकते हैं हम कि वी कैन अवॉइड दीज पीपल. अगर हम ब्लाइंडली इनसे इन्फैचुएट ना हो, अगर हम ब्लाइंडली इनसे मतलब कोई भी चीज़ इन जनरल इनको फॉलो ना करें, then maybe there's a way out. There's definitely a way out, and there's definitely we can stop this influencer/influenza bimari. And I'm comparing this because influenza is highly contagious, and influencers का जो बीमारी है, this is also highly contagious. सारे 10-15 साल के लड़के लड़कियां बाहर निकल रहे, सेल्फी क्लिक करके, टैग्स डाल के, आई एम इन्फ्लुएंसर एंड ऑल दैट. दिस इज ऑल रिडिक्युलस राइट एट दिस पॉइंट. एंड कुछ भी आई फील कि कोई भी चीज़ अगर लॉजिकल तरीके से तुम्हें कोई भी वे में बेनिफिट नहीं करती है, देन इट्स पॉइंटलेस. उन लोगों को फॉलो करो जो तुम्हारे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे, सब्सटैंशियल वैल्यू, ना कि तुम बस देखते हो ओ माई गॉड शी इज सो प्रिटी. ओह no, that's just momentary happiness, that's just momentary euphoria to be precise, and that's not something I am asking you to do. No, please don't do that. And I know बहुत सारे calls आ रहे हैं, I don't know why people are calling me in the middle of the night. Oh, it's Nihal. Okay, must be some new game he bought. I mean, that guy is a total techie, so I get it. But in general, as I said कि कोई भी इन्फ्लुएंसर या फिर कोई भी बकचोदी में ना फंसो. वी डोंट नीड देम, दे नीड अस. एंड अगर हम उन्हें फोर्स करें कि आप अगर हमें वैल्यूएबल कंटेंट ना दें तो हम आपको फॉलो नहीं करेंगे, देन दे आर फोर्स्ड टू गिव अस वैल्यू एडेड कंटेंट. उससे उनका और हमारा दोनों का बेनिफिट होगा. वर्ल्ड वुड बी अ रियली बेटर प्लेस. इन दैट वे हम सब ठीक कर सकते हैं. और सबको जब हम पूछेंगे अब भाई ना राइड ना, तो बोलेंगे राइड, वाह सब राइड. उस दिन का इंतज़ार है, ये रैंट भी बंद हो जाएगा, सब कुछ सेटल हो जाएगा. आई एम वेटिंग फॉर दैट डे. होपफुली जल्द ही हम देखेंगे. टिल देन सी यू गाइज. हाँ, वो क्या बोलते हैं हर यूट्यूबर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन एवरी सोशल मीडिया. नहीं, आई एम नॉट इन्फ्लुएंसर, आई एम जस्ट अ गुड स्टोरी टेलर. अगर मुझे मेरी कंटेंट आपको पसंद आ रही है, देन प्लीज़ 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 डू शेयर एंड प्लीज़ डू कमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ कमेंट करो अगर आपको पसंद आ रहा है, बिकॉज योर कमेंट्स मोटिवेट मी रियली. एंड ये मैं कोई इन्फ्लुएंजा का डायलॉग चेप नहीं रहा हूँ, बट सच में योर कमेंट्स, व्हाट डू यू वांट, जस्ट टेल मी. आपको क्या पसंद है क्या नहीं, लेट्स हैव अ गुड डिस्कशन, हार्ट टू हार्ट. आई एम अ वेरी ओपन पर्सन. आई लव conversing with my subscribers and everyone. So जो भी ये देख रहा है, प्लीज़ just comment down first. उसके बाद सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जो भी करना. I would gladly say that. I would really love that. एंड मेरे ये मुँह पे स्माइल जो देख रहे हो, ये सब कल के जो लाइक्स और व्यूज़ के वजह से नहीं, तुम्हारे कुछ लोग ने मुझे जो कमेंट्स किए हैं. मेरे प्रीवियस वीडियो में शुभम ने कमेंट किया, न्यू चैनल ग्रेट मैन. मेरा ही दोस्त है बट अच्छा लगता है यार. सो यू डू दैट एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माई रैंट. क्योंकि देखो, दुनिया में ना बकचोदी की कमी नहीं है, और कोई ना कोई बकचोदी डेली मेरे लाइफ में मुझे फेस पे ऐसे हिट करती है. आफ्टर ऑल इंटरनेट है ना, तो कुछ ना कुछ बकचोदी तो दिख ही जाता है. एंड उस पर रैंट करने का मौका मैं नहीं छोड़ता. Totally raw. See you guys. And क्या ही बोलूं, छोड़. Have a good day. God bless you. उससे ज़्यादा I don't know anything. हाँ. Oh, new movie.